कि वसुदेव जी के मन में एक बार चिंता हो गई कि मेरे दो दो बालक ब्रज में हैं और अभी दोनों में से काऊ को नामकरण न भय। देखिए, कन्हैया के उत्सवों में सब इतने व्यस्त हैं कि नामकरण करने की किसी को चिंता ही नहीं है। जो जिसको जो अच्छा लगता है वो उस नाम से कन्हैया को बुला ले। कोई कनुआ कहता, कोई कारा कहता, जो अच्छा लगे सो ही बुला ले। लेकिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा है। गर्गाचार्य जी से जैसी नंद बाबा का मिलना हुआ तो नंद बाबा ने कहा, कैसे महाराज, कहाँ चले जा रहे हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे बाबा, कहीं शादी विवाह कराना, नामकरण कराना, यही तो हमारा काम है। नंद बाबा को याद आ गई। नंद बाबा ने कहा, चोखी याद दिवाई महाराज, हमारे घर भी दो दो बालक हैं और अभी दोनों में से काऊ को नामकरण न भयो। आप कृपा करो, आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, हम नहीं कर सकते। बोले, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदु नाम हम आचार्य ख्यातस्य भूवि सर्वतः, हम यदुवंश के आचार्य हैं और ये सब जानते हैं। कंस को पहले ही शंका है कि अष्टम गर्भ कोई कन्या तो नहीं हो सकती, और यदि हमने नामकरण आपके बालक का किया तो उसे लगेगा कि यही देवकी नंदन है, तो इन्हें मारने का प्रयत्न करने लगेगा। नंद बाबा ने कही कि महाराज, काऊ को पतो ही ना चलेगो तो करेगा कैसे? गर्गाचार्य जी ने कहा, यही तो समस्या है। आप सारे उत्सव इतने धूमधाम से मनाते हैं, लाला यदि करवट भी ले लेना तो ब्रज में उत्सव मनाया जाता है। नंद बाबा ने कही, काम करते हैं कि नामकरण गौशाला में एकांत में कर लेते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पधारे हैं। नंद बाबा ने जैसी मैया यशोदा को कही तो मैया ने विचार किया कि जाने कहां से ज्योतिष पकड़ कर ले आए। सच्चा ज्योतिष है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए दोनों मैयाओं ने बालकों की अदला बदली कर, और जैसी रोहिणी जी के साथ में मैया यशोदा लेकर आई है लाला को, गर्गाचार्य जी ने देखा और गर्गाचार्य जी ने विचार किया, मैयाएं कितनी चतुर हैं, बालकों की अदला बदली करके आई है। जैसे सामने विराजमान हुए हैं वैसे ही गर्गाचार्य जी ने जब रोहिणी माता की गोद में बैठे हुए बाल कृष्ण लाल का दर्शन किया है तो देखिए, आए तो है नामकरण करने, लेकिन भूल गए कि हमारा ही नाम क्या है, अपना नाम भी भूल गए। गर्गाचार्य जी महाराज की दिव्य समाधि लग गई। बोले, कैसी समाधि? देखिए, समाधि दो प्रकार की होती है। अच्छा, सबका ध्यान अब इधर, कथा सुनी। दो प्रकार की समाधि होती है। कौन कौन सी? एक तो ध्यान समाधि और दूसरी त्राटक समाधि। बोले, ध्यान समाधि किसे कहते हैं? नेत्र बंद रहे, श्वास चलते रहे, हृदय में प्रभु का ध्यान होता रहे। लेकिन त्राटक समाधि ऐसी होती है कि नेत्र खुले के खुले रह जाए, श्वास चलने बंद है जाए। और गर्गाचार्य जी की ऐसी समाधि लगी, नेत्र खुले के खुले रह गए, श्वास चलना बंद हो गया, पलक भी ना गिरे। रोहिणी मैया ने कहा, जे बाबा को का भयो? यशोदा मैया ने कही, जाने का भयो, अभी तो चौको भलो देखियो रहे, अब जाने का भयो। रोहिणी मैया ने कहा, मोए तो लागे महाराज जी पधार गए दिखे। मैया यशोदा ने कही, मैया यशोदा ने क्या किया? मैया पास गई, मैया नेत्रों के सामने हाथ फेरे तो पलक गिरे ही नहीं, नाक के सामने हाथ ले जाए तो श्वास चले ही नहीं। मैया यशोदा ने कही, ओ बाबा जी पधार गए का? यदि पधारना ही था तो घर के बाहर जाकर पधारते, मेरे घर आकर क्यों पधार गए? और जो ही मैया यशोदा ने जोर से झकझोरा है, सोई बाबा कहने लगे, अरे मैया का भयो? मैया ने कही, तुम ही बताओ का भयो, हमें तो लगे कि आप पधार गए दिखे।
गर्गाचार्य जी ने विचार किया, गर्गाचार्य जी महाराज ने विचार किया कि कितने समय तक मैया से छुपाएंगे कि उनका लाला कौन है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया हम बताएं हमें हुआ क्या था। बोले बताओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तुम्हारा जो लाला है ना, जिस साक्षात, गर्गाचार्य जी कहना चाहते हैं स्वयं साक्षात नारायण है, पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन जैसे ही साक्षात शब्द का है, सोई रोहिणी मैया की गोद में बैठे बैठे कन्हैया ने इशारा कर दिया, बाबा मत बताइए, इन्हें ये मत बताइए कि हम कौन हैं, क्योंकि भगवान की कैसी पूजा होती है सब जानते हैं। मैया पुत्र मानती है, प्रेम करती है, तुमने बता दियो कि भगवान है, अलमारी में ले जाकर बिठा देंगी, साल में एक बार नहला देंगी, चीनी बादाम को भोग लगा देंगी, 2 अगरबत्ती सुबह जला दे, 2 अगरबत्ती शाम को जला दे। बोले ऐसी तो पूजा होती भगवान की। जैसी गोविंद ने इशारा किया तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया आपको जो लाला है ना, ये साक्षात नारायण के समान गुण वाला है। मैया यशोदा से नंद बाप गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये आपका नहीं, ये रोहिणी जी का पुत्र है। कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी ने कहा ये आपका पुत्र नहीं, रोहिणी जी का पुत्र है। मैया ने जैसी सुनी, मैया ने अपने हाथों की हीरे की अंगूठी निकाली, चरणों में रख दिया और धीरे से रोहिणी जी के कान में कहा, खड़िया पलटन नए हैं, सच्चा ज्योतिष है, सही बात बताई है कि किसका बालक है। अब तो भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं। देखिए पहले बलराम जी का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इनका नाम बलराम है, बलभद्र इनका नाम होगा। संकर्षण एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए संकर्षण इनका नाम हो। गोविंद की ओर देखकर गर्गाचार्य जी महाराज वर्णन करने लगे कि आसन वर्णास्त्रयो हास्यो ग्रह्यतोऽनुयुगं तनुः शुक्ल रक्त तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। बाबा कहते हैं कि मैया अभी इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोले कृष्ण का अर्थ क्या है? कर्षयति इति कृष्ण है, जो आकर्षण करे उसे कृष्ण कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मैया काला है ना थोड़ा, लेकिन ये काला नहीं, ये पूरे जग का उजियारा है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। आपका पुत्र जैसी जैसी लीला करेगा वैसा वैसा इसका नामकरण होता जाए। गर्गाचार्य जी महाराज को मैया यशोदा नंद बाबा ने खूब दान दक्षिणा की, लेकिन बाबा को गर्गाचार्य जी को धन की क्या आवश्यकता थी? सबसे बड़ा धन तो गोविंद रूपी धन उन्हें प्राप्त हो। और आज गोविंद का दर्शन करके गर्गाचार्य जी महाराज प्रस्थान किए।